फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पेशावर में कबायली इमायदीन के जरगे से मुलाकात की है। फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान की जानिब से फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की मुआवनत पर तशवीश का इजहार किया गया। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तारिक अजीज से। जी तारिक, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज पेशावर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कबायली इमायदीन से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कबायली अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और हिमायत पर उनको खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान ने तमाम हमसायों से अमन चाहता है, मगर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बड़े वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल की जाती है, इससे काबिल कबूल नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान की जानिब से बहायत की सरबराह फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की मामनत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि जितनी भी ये पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ होती है दहशतगर्दी की, इनकी तमाम सहूलत का जो है अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिस पर पाकिस्तान को बड़ी सख्त तशवीश है। फील्ड मार्शल को जो है इस मौके पर सरहदी अमन, ऑपरेशनल तैयारी, इंसदाद दहशतगर्दी इकदाम पर भी आगाह किया गया। ठीक है तारिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त दिफाई तज्जियाकार मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। मसूद साहब, क्या कहेंगे, आज बड़ी अहम मुलाकात की गई है, तो क्या ये मुलाकात फ़ायदेमंद भी साबित होगी? जी यकीनन जी, और देखा जाए तो जितने कुर्बानियाँ और जो सपोर्ट पख्तून अवाम का है, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी और कौम की कंट्रीब्यूशन ऐसे नहीं है। जब स्पेशली वार ऑन टेरर की हम बात करते हैं, और स्पेशली ये जो जरगा थे, जो अमायदीन वहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, और तो उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनका शुक्रिया अदा किया, जिस तरीके से उन्हें अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पर हमने देखा पख्तून अवाम हथियार लेके अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने को तैयार हुए थे। तो उनके एक बहादुरी को और उनकी जो उन्होंने इत्तेहाद और यगानत दिखाई, उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है बशमूल अफगानिस्तान के साथ, लेकिन डिस्पाइट हमारी सेंसिटिविटी के और जिस तरीके से हमने सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, हमने डिप्लोमेटिक कोशिशें भी की, इकनॉमिक फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की, इसके बावजूद अफगानिस्तान में जिस तरीके से वहाँ पे फैसिलिटेशन कर रहा है दहशतगर्द और ग्रुपों के लिए, तो जो उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और जो उन्होंने कहा जिसके और बज़ाहिर जो सपोर्ट उनकी है और जो सबूत हैं कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के लिए है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी हमारे लिए टॉप मोस्ट है, जिस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और इसी तरह जो कबायली मशरान थे, उन्होंने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया, और उन्हें यकीन दिलाया कि जो पख्तून अवाम हैं और जो उनके एल्डर्स हैं, वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक तबका जो ये मौक़िफ़ अपनाता है या फिर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है कि बातचीत नहीं हो रही है, किसी को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो आज की मीटिंग भी ये वाज़े करती है कि एतमाद में भी लिया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि मामलात है क्या, और वो लोग अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नीचे लेवल पे इवन जो डिप्लॉयमेंट होती है अफवाज के पाकिस्तान की यूनिटें फॉर्मेशन से, इसी तरह फ्रंटियर कोर की यूनिटें हैं, और इनका बेसिकली फ्रंटियर कोर का खास तौर पे आप देखें वो इंटरेक्शन एक जारी का इंटरेक्शन होता है मशरान के साथ, मलिकों के साथ, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। और इसी तरीके से दूसरे में वहाँ पे वो जो आर्मी की फॉर्मेशंस होती हैं, वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर्स होते हैं, जनरल ऑफिसर्स होते हैं, वो भी फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं। तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता है और ताकि उनको बताकर चीज़ें की जाती हैं। तो ये बेसिकली प्रोपेगेंडा है। और आप देखें कोर कमांडर फ्रिक्वेंटली जाते हैं, GOC जाते हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी हमने देखा है पास में कि वो हज फॉरवर्ड एरियाज में गए हैं, वहाँ से भी मशरान से मुलाकात की। तो आज भी ये जो लोग आए उनसे भी मुलाकात की। और ये देखें कि पख्तून अवाम जो है जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े रहे हैं फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, तो देयरफॉर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करती है। और जिस तरीके से वो सपोर्ट का उन्होंने मुजाहरा किया है, चाहे वो कबायली अवाम है या सेटल डिस्ट्रिक्ट जो पुराने हैं, वहाँ के अवाम ने अपने रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट में देखा है कि वो वेपन्स लेके बाहर आ गए थे
कि अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और शाना बशाना लड़ेंगे। सो ये दैट इज द रिस्पांस है, और वो एक कोऑर्डिनेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी में ऑलमोस्ट 20% प्लस जो हैं जो सोल्जर्स हैं वो उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से। ठीक है, दिफाई तज्जियाकार मेसम रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेसम साहब क्या कहेंगे, आज फील्ड मार्शल की जानिब से KP के अंदर जो है वो दहशत गर्दों और सहूलतकारों से उनको पाक करने की बात की गई है, तो क्या इस हवाले से क्या कोई नया ऑपरेशन किया जाएगा या कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार किया जाएगा जिसके तहत ये ऑपरेशन किया जाएगा? बहुत बड़ा दिन था आज KPK के गयूर अवाम के लिए और खसूसी तौर पर ट्राइबल कबाइल के लिए और ट्राइबल कबाइल के सरदारान के लिए। पाकिस्तान आर्मी और ट्राइबल कबाइल के सरदारान और ट्राइबल कबाइल के जो गयूर अवाम हैं, इनका शुरू से ही एक बड़ा गहरा आपस में ताल्लुक रहा है। और 78-79 से तो हम भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म मुसल्लत की गई है आज से 50 साल पहले, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, FC और पाकिस्तान के जो कबाइल के गयूर अवाम हैं, वो जिस तरह मिल के उस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, और आज कम से कम 2 जनरेशन इस चीज को जो है वो बगौर देख रही हैं। आज जो फील्ड मार्शल का जो दौरा था उसको 11 कोर्ट में जनरल उमर बुखारी साहब ने, कमांडर साहब ने रिसीव किया, और जो इत्तेमाद उनकी बॉडी में कोर कमांडर की नजर आ रहा है और नजर आया, और जब उन्होंने ब्रीफिंग दी और जिस ब्रीफिंग में हौसला अफजा फिगर्स जो उन्होंने बताए, ये KPK की जो गवर्नमेंट है उसके लिए, KPK के अवाम के लिए, कबाइल के लिए और सारे पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशामद चीज है और खुशाइन चीज है। अभी तो अमल नजर आता है, स्पेशली जो इस्तांबुल के मुलाकात में एटीट्यूड अफगानिस्तान का देखा जा रहा है, उसके तहत जो फील्ड मार्शल साहब ने आज बात के साथ खिताब में भी सुनाया कि जिस तरह कबाइल पाकिस्तान अवाम और अफगान तालिबान के बीच में एक तीसरी दीवार बने हुए, तो इस किरदार को उन्होंने बहुत बहुत सराहा। और जब भी पाकिस्तान दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश की गई, तो कबाइल जिस तरह मुकाबला किया और जिस तरह कुर्बानियों के साथ जो है और अपनी अफवाज की और अपनी कौम की रखी, इस अमल को फील्ड मार्शल साहब ने बहुत अच्छा था। और मैं भी ये करता हूँ कबाइल को, आपके फुर्सत से कबाइल के सरदारान को और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो। ठीक है मेजर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आएंगे। ये कहिएगा कि इस तरह की मुलाकातें जो तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक होते हैं उनको दूर करने में कितनी मुवाफ़िक साबित होती हैं, और जो हालिया पाकिस्तान ने काविशें की हैं अपने दोस्त ममालिक के कहने पर भी, वो भी यकीनन फील्ड मार्शल साहब ने बताई होंगी, आगे रखी होंगी, तो उससे पिक्चर कितनी क्लियर हुई होगी कबायली इमायदीन को। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और मेजर मेसम रज़ा साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। ISPR का ये बताना है कि फ़ील्ड मार्शल ने पेशावर में कबायली इमायदीन के जरगे से मुलाकात की। फ़ील्ड मार्शल का अफ़गान तालिबान की जानिब से फ़ितना अल ख़वारिज और फ़ितना अल हिंदुस्तान की मुआवनत पर तशवीश का इजहार किया गया है। मेसम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मेसम साहब दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे उनसे। आपको बताएं कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा बड़ा अहम रहा। ISPR के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल ने पेशावर में कबायली इमायदीन के जिरगे से अहम मुलाकात की है, जबकि फ़ील्ड मार्शल का अफ़गान तालिबान की जानिब से फ़ितना ख़वारिज और फ़ितना हिंदुस्तान की मुआवनत पर तशवीश का इजहार भी किया गया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से
पाक किया जाएगा। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पेशावर का दौरा किया गया है और ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जरगे से बड़ी अहम मुलाकात की है और फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान की जानिब से फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की मामलत पर तशवीश का इजहार किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये मुलाकात आप क्या समझते हैं कि वक्त की कितनी ज़रूरत थी और इस मुलाकात के बाद आप क्या समझते हैं कि कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की तवक्को है कबायली अमायदीन की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अच्छी मुलाकात है। उसकी वजह यह है कि जो एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मुश्किलात दरपेश हैं मुल्क को, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो टॉक्स हैं उनके अंदर वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो हम उम्मीद कर रहे थे। इसलिए अब जो सूरत हाल बन रही है उससे तो एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने ये तहिया कर लिया है कि दहशत गर्दी के नासूर को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, और जब तक कि ये नहीं मुमकिन होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए नज़र ये आ रहा है कि जो अपनी कौम, खासतौर पर वो हमारे गयूर कबाइल जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान की दिफा के लिए, हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान की, उनसे हमारे सिपहसालार का मिलना यकीनन ये उनकी इनकरेजमेंट भी है और उनको जो है वो एक हौसला भी है, और सबसे बढ़कर ये है कि उनको जो है वो एतमाद में लिए बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो आर्मी चीफ साहब की ये दूरअंदेशी है और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ख़ास तौर पे जिस तरह से हमारे गयूर कबाइल ने जब अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की गई तो मैंने ये देखा कि किस तरीके से हमारे कबाइल खड़े हो गए और उनके खिलाफ जो है वो जाके जहाद का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई है और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल सही किया कि वो अपने गैर मुल्की दौरों के बाद जो है वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन्होंने बात की है और अपने अवाम को इंगेज किया है ताकि मुस्तकबिल में आने वाली जो मुश्किलात हैं उनसे हम सब मिलकर एक मिल्लत बनकर जो है। ठीक है, दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ मेसम रजा साहब और मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।